नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सबसे पहले मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले बसपा को एक और बड़ा झटका लग गया है। आजमगढ़ से बसपा के विधायक गुड्डू जमाली ने इस्तीफा दे दिया है और बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने इस्तीफा दिया है। कल बसपा छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई थी वंदना सिंह। बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आने वाले चुनाव से पहले बसपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आजमगढ़ से बसपा के विधायक गुड्डू जमाली ने इस्तीफा दे दिया। क्या वजह रही ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने इस्तीफा दिया है। कल बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी वंदना सिंह। लगातार बड़े झटके बसपा को मिलते नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें, और ज्यादा तैयारियां जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, वहीं पर बसपा को लगा है एक बड़ा झटका। कल बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी वंदना सिंह और आज देखिए गुड्डू जमाली। कौन है गुड्डू जमाली? मायावती के भाई आकाश आनंद के बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं वो। गुड्डू जमाली की पत्नी भी बिजनेस का ही काम करती है, उनकी एक शॉप भी है। पवन सिंगर जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन सिंगर, चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका, क्या वजह रही है? गुड्डू जमाली ने इस्तीफा क्यों दिया? हाँ, निश्चित तौर पे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो विधानमंडल दल के नेता हैं बीएसपी के, उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा बीएसपी सुप्रीमो को पत्र लिखा और खास तौर से जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले वक्त में वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और जो बीएसपी को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं, पैसे लेकर के टिकट देना, उसके अलावा जनाधार खिसकना, ये तमाम ऐसी वजह है जो नेताओं का मोह भंग हो रहा है बीएसपी से। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एक बिल्डर हैं। पूर्वांचल बिल्डर्स के नाम से उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में ये काम करते हैं। और खास तौर से आनंद जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी ये बताए जाते हैं। लेकिन लगातार ये बीएसपी में बने रहे, लगातार चुनाव जीत करके भी आते रहे, विषम परिस्थितियों में भी चुनाव जीतने का काम गुड्डू जमाली ने किया। लिहाजा बीएसपी को इस वक्त ये सबसे बड़ा झटका है, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बीएसपी छोड़ना, इस्तीफा देना। और आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि समाजवादी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। खुद गुड्डू जमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड्डू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में एक बड़ा झटका आपने दे दिया है बसपा को, क्या वजह रही इस्तीफा के? नहीं मैम, कोई झटका नहीं दिया। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी ना तो कोई औकात है ना हैसियत है कि हम किसी इतने बड़े दल को झटका दे सकें। नहीं, विधायक हैं आप, वजह क्या रही है? नहीं, हम इज्जत से जीना चाहते हैं और हमें लगता है कि अगर मेरी निष्ठा मेरे नेता के प्रति या मेरे दल में उनको, मेरी सुप्रीमो को लगता है कि भाई मेरी निष्ठा में कोई कमी है तो ऐसी यहाँ रहने का, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोझ बन के नहीं रहना चाहता। आप कह रहे हैं गुड्डू जी आपका दम घुट रहा था बसपा में? नहीं, बिल्कुल नहीं, दम घुटने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बोझ बन के नहीं रह सकता, दम घुटने की बात। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बोझ थे बसपा पे? इतने करीबी हैं मायावती के आप, और बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने खुद आपको दी थी। क्या वजह रही चुनावों से ठीक पहले? नहीं, वो बहन जी ने दिया था। अभी बहन जी से मेरी बात हुई थी 30 तारीख को, मगर अब वो बातों की चर्चा मैं नहीं कर सकता। लेकिन उन बातों से मुझे ऐसा लगा कि बहन जी शायद कहीं मेरे कामों से या मुझसे संतुष्ट नहीं है। तो भाई अब मैं बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन तो नहीं दे पाऊंगा उस बात का, जितना मैं उनसे कह सकता था कहा मैंने। फिर मुझे ये लगा कि अगर मान लीजिए मेरी निष्ठा या मैं अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो इट्स बेटर दैट आई शुड लीव। तो गुड्डू जी कोई दूसरे दल में जाने के इच्छुक रख रहे हैं क्या आप? नहीं, अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं है। नहीं, चर्चाएं तो गुड्डू जी ऐसे ही चल रही हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं क्या? ये तो अब चर्चा कुछ भी चलती रहे मैम, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। पवन, आपको कुछ सवाल पूछना है? हाँ, निश्चित तौर पे गुड्डू जमाली चूंकि मजबूत नेता के तौर पे आजमगढ़ में जाने जाते हैं, बीएसपी कैडर के नेता माने जाते रहे हैं। और पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ रही हैं। शायद यही वजह थी कि बीएसपी सुप्रीमो आपसे खुश नहीं थी जब आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, हम किसी भी हवाओं की बातों पे वो बेस नहीं करके बात करते हैं। ना मेरी कभी
किसी से बात हुई, ना मैंने कभी किसी को अप्रोच किया, ना किसी ने मुझे अप्रोच किया। मैं एक मिशनरी सोच का आदमी था, गरीबों के लिए सोशल वर्क। अब मैं पॉलिटिशियन बाद में हूँ, पहले मैं सोशल वर्कर हूँ। और हाँ, मैंने तभी आप हमेशा सुर्खियों में भी politics आए थे गुड्डू जी, आपने सिलेंडर्स भी बांटे थे, जनता के लिए काफी कार्य किया था। मैंने हमेशा- लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोह भंग हो गया है उनका, या फिर उनको आप पे विश्वास नहीं है? क्योंकि मैं आपको एक बहुत नेक्शन में बता दूं कि बहन जी की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से मैं पूरी मजबूती से दल में जमा रहा। हर परिस्थितियों में मैं मुकाबला करने के लिए खड़ा रहता था। लेकिन जब मुझे ये लगा कि मेरी नेता का ही मुझसे विश्वास डगमगा रहा है, अच्छा, तो ऐसी सूरत में मैंने फिर ये समझा कि मैं अगर नहीं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो चुनावों से ठीक पहले आपने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पवन सिंह हमारी रिपोर्ट जुड़े थे। पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया।